Good morning everyone. How are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to solve question number 8. Okay. The name of the question is best time to buy and sell stock 2. This is the part 2 of the previous question we have solved. Now it's time for part 2. Okay. Now let's see the question first. It states that you are given an integer array prices where prices at I is the price of the given stock on the ith day. Okay. On each day you may decide to buy or sell the stock. You can only hold at most one share of the stock at any time. However, you can sell and buy the stock multiple times on the same day, ensuring you never hold more than one share of the stock, and we have to return the maximum profit you can achieve. Okay. In simple words, I'll tell you what the question is asking for. पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि हम सिर्फ एक ही बार स्टॉक को बाय एंड सेल कर सकते थे, मतलब हम एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते थे. इस क्वेश्चन में क्या है कि हम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. व्हाट मीन बाय मल्टीपल ट्रांजैक्शंस? मल्टीपल ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि हम मल्टीपल टाइम्स अपने स्टॉक को बाय एंड सेल कर सकते हैं, लेकिन हम एक टाइम पर एक ही स्टॉक को होल्ड पे रख सकते हैं. मतलब कि हमने सपोज कि हमने इधर बाय किया, हमने इधर फिर से सेल कर दिया, अगेन हमने इधर बाय किया, इधर सेल कर दिया, इधर बाय किया, फ्यूचर में फिर से इसको सेल कर दिया. लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने इधर बाय किया फिर हमने इधर बाय कर लिया. दिस इज नॉट अलाउड. हम एक टाइम पर एक ही स्टॉक होल्ड कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ लेट मी टेल यू दैट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी विल फॉलो द ग्रीडी अप्रोच. लेट्स फर्स्ट सी दिस केस कि ये आउटपुट 7 कैसे आया. हमने क्या किया, हमने इस डे अपना स्टॉक बाय किया, ठीक है, बाय किया विद वैल्यू 1. देन हमने इधर अपना स्टॉक सेल कर दिया 5. तो हमें प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हमें हुआ 4. देन हमने इधर फिर से बाय कर लिया, ठीक है. यही क्वेश्चन कह रहा है कि हम मल्टीपल टाइम स्टॉक बाय सेल कर सकते हैं. इधर हमने फिर से बाय कर लिया, बाय वैल्यू 3. जब हम इधर आए हमने इधर इसको फिर से सेल कर दिया. नाउ आवर प्रॉफिट विल बी 7. 4 + 3 7 एंड दिस इज आवर आउटपुट. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. सी हियर व्हाट वी विल चेक, वी विल अगेन थिंक ग्रीडीली. ओके, हम क्या करेंगे कि हम इसमें स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स निकालेंगे. ठीक है, हम मल्टीपल स्मॉल प्रॉफिट्स निकालेंगे, चाहे हमें एक वैल्यू का प्रॉफिट हो रहा हो, 2 का हो रहा हो, 3 का हो रहा हो, वी डोंट केयर. हम स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स निकालेंगे क्योंकि जो ये मल्टीपल स्मॉल प्रॉफिट्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट फ्रॉम दिस होल एरे. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम स्मॉल प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे. हम क्या देखेंगे, अगर जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं, मान लो कि ये आज का पॉइंट है, दिस इज टुडे, हम क्या देखेंगे कि अगर ये आज की वैल्यू कल वैल्यू से ज़्यादा है तो हम बिना सोचे समझे इस स्टॉक को सेल कर देंगे कि ठीक है हम सेल कर देंगे, हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा. यही जो थोड़ा सा प्रॉफिट होगा ये इन फ्यूचर मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट ही कहलाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे दैट इफ द प्राइस इज गोइंग अप टुमारो, कि अगर जो प्राइस है वो कल को बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम उसे आज बाई कर लेंगे, कल उसे सेल कर देंगे. ठीक है, कि हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए. ओके, हाउ वी विल डू दैट. ओके, वी विल चेक. ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम इस पॉइंट से अपनी ट्रेवर्सल शुरू करेंगे. हम देखेंगे कि अगर आज की वैल्यू कल से ज़्यादा है तो हम इस पॉइंट पर बाई करके इस पॉइंट पर सेल कर देंगे. ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर प्राइसेस एट मान लो टुडे, ओके, इफ प्राइसेस ऑफ टुडे इफ इट इज़ ग्रेटर देन प्राइसेस ऑफ यस्टरडे, ठीक है, कि अगर आज के प्राइसेस कल से ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगी, मैं यस्टरडे वाले पॉइंट पर उसे बाई कर लूँगी. ओके, एंड आज उसे सेल कर दूँगी. ठीक है, और मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट तो हो ही जाएगा. अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे प्रॉफिट कैसे मिलेगा, व्हाट विल बी द प्रॉफिट. प्रॉफिट विल बी प्राइसेस ऑफ टुडे, राइट, क्योंकि मैंने आज सेल किया है एंड माय बाय प्राइस वाज व्हाट वाज द प्राइसेस वाज एट यस्टरडे, राइट. अगर मुझे आज थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है कल से कि मैंने कल बाय किए थे और आज मैं सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं ग्रीडीली सोचूंगा कि अच्छा ठीक है आज मैं सेल कर दूंगा, कल मैंने बाय किए थे और मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो मिल गया. ठीक है, नाउ लेट्स सी द ड्राई रन, कि हम ड्राई रन करके देखते हैं क्या इस अरे पे हमारा आंसर जो है वो 7 आता है या नहीं. ठीक है, देखो मैंने 1 से शुरू किया, राइट. मैं देखूंगा कि अगर ये जो 1 है ये 7 से ज़्यादा है तो मैं इस वाले दिन पे बाय करके
राइट, इस वाले दिन पे बाई करके इस वाले दिन पे सेल कर दूंगा, बट हमारे केस में अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। और एक और बात, ये जो हम डेज देख रहे हैं ना कि हम किस डे सेल करें या किस डे बाई करें, ये हम पेयर्स में देख रहे हैं कि जैसे ये यस्टरडे तो फिर ये टुडे, फॉर नेक्स्ट ट्राइवर्सल ये हमारा यस्टरडे, ये हमारा टुडे, ओके। एंड इट इज़ गारंटेड कि ऐसे करके हमारा मैक्सिमम पॉसिबल आंसर ही आएगा, ओके। तो हम ड्राई रन कर रहे थे, देखो ये वन हमसे देखा कि ये 7 से बड़ा नहीं है, तो मतलब इस पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं गया इधर, नाउ आई एम एट दिस पॉइंट 5, ये आज मेरा टुडे है। मैं देखूंगा क्या जो मेरा आज का प्राइस है वो कल से ज़्यादा है। येस, इट इज़ ट्रू कि हमारा जो ये प्राइस है वो कल से ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बिना सोचे समझे यस्टरडे वाले पॉइंट पर अपना स्टॉक बाय कर लूँगा एंड आज वाले पॉइंट पे अपना स्टॉक जो है वो सेल कर दूंगा। तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा 5 - 1 1 विच विल बी 4। फिर मैं गया आगे, अब ये मेरा बन गया टुडे। मैंने देखा कि आज की वैल्यू कल से ज़्यादा है, नो इट इज़ नॉट, तो मैंने इस डे पे कुछ नहीं किया, मैं सिंपल आगे चला गया। फिर मैं गया इधर, अब ये मेरा है टुडे एंड दिस इज़ माई यस्टरडे। फिर मैंने देखा क्या आज की वैल्यू ग्रेटर देन जो भी वैल्यू कल थी, येस इट इज़। तो मैंने ये यस्टरडे वाले पॉइंट पर अपना स्टॉक बाई कर लिया एंड ये टुडे वाले पॉइंट पर अपना स्टॉक सेल कर दिया। तो मुझे अगेन प्रॉफिट मिला 6 - 3 विल बी इज इक्वल टू 3 एंड अभी तक मेरा प्रॉफिट हो गया 7, ओके। फिर मैं गया 4 पे, अब ये मेरा बन गया टुडे एंड ये मेरा बन गया यस्टरडे। फिर मैंने देखा कि ये 4 जो है, जो आज का मुझे स्टॉक प्राइस मिल रहा है, क्या ये कल से ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा, तो मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैं आगे बढ़ गया। आगे जब बढ़ा तो ये आउट ऑफ बाउंड हो गया एंड देन एंड जो हमें प्रॉफिट रिसीव हुआ दैट इज़ 7 एंड येस दिस वॉज अवर आंसर। सो इस क्वेश्चन में भी हमने ग्रीडली ही सोचा कि जिस पॉइंट पर मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, मैं उस पॉइंट को कंसिडर करके एक मैक्सिमल प्रॉफिट ऑब्टेन कर रहा, ठीक है। तो मैं उस पॉइंट पर अपना जो प्रॉफिट है वो ऑब्टेन कर रही थी, ठीक है। नाउ लेट्स सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस। सी इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी वर ट्रेवर्सिंग द अरे ओनली वंस, ठीक है। हम हर एक इंडिसेस पे जा के देख रहे थे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है या फिर वॉट एवर, ओके। तो इसकी वैल्यू, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी, O ऑफ n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। हम बस एक ही बार ट्रेवर्सल कर रहे हैं ऑन द एरे एलिमेंट्स एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट O ऑफ 1। वाई? क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस है जो वो यूज़ नहीं की है, ठीक है। सो दिस वॉज द सोल्यूशन फॉर दिस question, okay। So if you have liked the video, please hit that like button and subscribe, and also comment if you want another questions and or any other lead code question. Thank you.